भैरिक मंदिर। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे। मैं अज्ञान के घोर अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में श्री गौरांग महाप्रभु की इच्छा पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून वैष्णवांश्च शिरूपम सग्रजातम सहगण रघुनाथानाथम विंतम तम शादयितम सावधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता से विशाखा विंता नमयो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी नामिने गौरवाणि प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे चारों संप्रदाय के साधु संत मान अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर्ष और उल्लास के साथ हम ये उद्घोषणा करते हुए आप सभी के श्रद्धांजलि के तौर पे नित्य हर एक मंदिर से प्रतिदिन कीर्तन की सेवा के माध्यम से आप सबको चरणों में श्रद्धांजलि तथा हम लोग सुन रहे हैं चैतन्य श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला क्या अध्याय नंबर 20 का ये पार्ट सी है, यानी 13 नंबर 2 कर चुके हैं।
यहाँ पर सनातन गोस्वामी प्रयाग में मिले हैं और गौरांग महाप्रभु उनसे क्या शिक्षा दे रहे हैं, यही चर्चा का विषय है। यही सुनेंगे हम लोग कि जिस तरीके से चैतन्य चरितामृत उसी के ही हम एकदम हुबहू पाठ सुन रहे हैं हिंदी में मीनिंग के साथ। तो प्रतिदिन वृंदावन हर एक मंदिर को कोई ना कोई सज्जन हमें प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित करते हैं। तो जो सज्जन, जो भक्त गौरांग महाप्रभु की वाणी को इस तरीके से जगत में प्रचार प्रसार, क्योंकि आज बहुत ही सुंदर ये सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा, यानी कि डिजिटल इंडिया जो है, ये सारे फेसबुक तथा व्हाट्सएप और इंटरनेट के इस युग में इससे बढ़िया और कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सुंदर ये सुजोग है कि गौरांग महाप्रभु की वाणी या कुछ भी, क्योंकि गौरांग महाप्रभु तो बोल के गए पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र हইবে मोर नामेरो प्रचार। तो आपका और हमारा दायित्व है ये इसे प्रचार करना गौरांग महाप्रभु के हरि नाम को। तो आज हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं हैदराबाद से कायला श्रीनिवास रेड्डी साहब, जो कि मूलतः हैदराबाद से ही उनके सुपुत्र के द्वारा हमें प्रेरित करते रहते हैं। मैं उन्हें हरि बोल बोल के धन्यवाद जोर से सभी हमारे दर्शक मंडल से, दर्शक से भी और श्रद्धावान लोगों से भी हरि बोल बोल के उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं तथा कहीं भी रहे गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार में उनकी जो उद्घोषणा है, जो प्रेरित वाक्य है, ये हमें बार बार प्रेरित करते हैं। मैं उन्हें पुनः पुनः हरि बोल बोल करके धन्यवाद देते हैं। तो चलिए सब मिलकर चलते हैं वृंदावन से श्री मायापुर नवद्वीप, जहाँ गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किए थे श्रीनिवास के आंगन। उस आंगन को मानसिक रूप से वहाँ के जो रज है मस्तक पे धारण करते हुए शुरू कर रहे हैं आज के चैतन्य चरितामृत। थोड़ी देर पहले हम लोग कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग सीधा चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से कहते हैं, श्रद्धा करिए कथा सुने जे जाने, प्रेम भक्ति पाए से चैतन्य चरणे। अर्थात जो भी इस कथा को श्रद्धा तथा प्रेम से सुनते हैं वो अवश्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में भागवत प्रेम विकसित करते हैं। सिरूप रघुनाथ पद जारयास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। सिरूप तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु की अहेतु की कृपा के बदौलत, यद्यपि हमारा ये भाषा तो, हमारा ये वाक्य तो शुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन गुरु की कृपा से जो कुछ भी यदि दोष त्रुटि है तो आप सभी लोग क्षमा मांगे, सभी से क्षमा मांगे। जय राधा
कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन यशोदा यशोदानंदन ब्रज निरंजन यशोदानंदन ब्रज निरंजन जमुना तीरवनचारी जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं सनातन गोस्वामी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बताए। उन्होंने भगवान के माधुर्य प्रेम, उनके निजी आश्चर्य तथा भक्ति रस के विषय में भी बतलाए। महाप्रभु ने सारे तत्व अपने अहेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी को बतलाए। उसके बाद इससे जो हमारे नए श्रोता मंडली है, जो लोग नए सुने, वो हमारे पुराना एपिसोड थोड़ा सुन लीजिए, यूट्यूब में अपलोडेड है तो आपको पता लगेगा। তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া দৈন বিনতি করে দন্তে तीन लैया। अपने मुंह में एक दिन का रखकर तथा शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिया और विनती होकर इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर 99 मध्य लीला, यहाँ से हम लोग सुन रहे हैं। नीच जाति नीच संगी पतित कुविषय कूपे पड़ी जन। मैं निम्न परिवार में जन्म था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग थे। मैं स्वयं पतित और अधम हूँ। निस्संदेह मैंने अपना सारा जीवन पापमय भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया। वास्तव में सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे और अत्यंत संस्कृत तथा सुशिक्षित थे। किसी ने किसी तरह उन्हें मुस्लिम सरकार में मंत्री पद का शिकार कर लिया। किसी तरह उन्होंने मुस्लिम पद सरकार का मंत्री पद स्वीकार कर लिया। अतएव उनका संगति मांसाहारियों, शराबियों तथा निपट भौतिकी वादियों से रहती थी। सनातन गोस्वामी अपने आप को पतित मानते थे क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में वो भी भौतिकी भोगी के शिकार बन चुके थे।
उस दशा में जीवन बिताते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया था। कोई व्यक्ति किस तरह इस भौतिकी जगत में पतित हो जाता है, इसका कथन यहाँ गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़ा अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वस्तु तो आज सारा जगत भौतिकी अस्तित्व में गिरा हुआ है। हर व्यक्ति मांसाहारी, शराबी, जुआरी स्त्रियों के पीछे भागने वाला है। लोग चार मूल पाप करके भौतिकी जीवन भोग रहा है। पतित होते हुए भी यदि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करे तो वो पाप कर्मों के फलों से बच सकता है। अपना रहिता हित किछु ना जाने, ग्राम्य व्यवहार पंडित ताई सत्य माने। मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान पंडित मानते हैं और मैं भी अपने आप को ऐसा ही सोचता हूं। कृपा ज्योति करो मोरे करियाछ उद्धार, आपनो कृपाते कह कर्तव्य आमार। अपने अहेतु की कृपा के द्वारा भौतिकीवादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया है। आप उसी अहेतु की कृपा से आप मुझे मेरी कर्तव्य का विषय में बतलाए। महाप्रभु से कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, के यामी केनो यामाय जारे तापत्र इहा नहीं जानी के मोने ही तो है। मैं कौन हूँ? तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं? यदि मैं ये नहीं जानता तो फिर मैं किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ? 3 प्रकार के भौतिकी दुख शरीर तथा मन से अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाला व्यवहारों से तथा प्राकृतिक उत्पत्तों से उत्पन्न होता है, प्राकृतिक उत्पातों से उत्पन्न होता है। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है जब हम जर से पीड़ित होते हैं। हमें मानसिक कष्ट तब होता है जब हमारे कोई निकट संबंधी की मृत्यु होता है। अन्य जीव भी हमें कष्ट पहुंचाती है। जीव मानव भ्रूण, अंडों, पसीने तथा वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थिति देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। घोर शीत, वज्रपात या प्रेतों द्वारा मनुष्य सताया जा सकता है। ये तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में जकड़ लेते हैं। पदम पदम यादा विपदाम, जीवन में पग पग पर विपद आती है। साधो साधन कहा पूछते ना जानी, कृपा करी तब वास्तविकता तो ये है कि मैं नहीं जानता कि जीवन की लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह पूछूं। आप मुझ पर कृपा करके इन तत्वों के मुझे बताइए। प्रभु कहे कृष्ण कृपा তোমাতে পূর্ণ হয়, সব তত্ত্ব জানো তোমার নাহি,
तापोत्रय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम पर भगवान कृष्ण की पूरी कृपा है, जिसके कारण तुम्हें ये सारे बातों ज्ञात है। तुम्हारे लिए तीनों तपों का अस्तित्व नहीं है। कृष्ण शक्ति धर तुमी जानो तत्व भाव, जानी धर्म लागे पूछे साधुर स्वभाव। चूंकि तुम्हें कृष्ण की शक्ति प्राप्त है, अतः तुम इन बातों को जानते हो, किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानते हैं, किंतु अपनी ही दृढ़ता लाने के लिए वो प्रश्न करता है। अचिरादेव सर्वाथ सिद्धे तस्याम अभिवप्स्यता सन्नमस्यावे बोधय यस्यम् निर्बंधनी मति। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक है, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते हैं, वे अवश्य ही अति शीघ्र जीवन का इच्छा लक्ष्य प्राप्त करते हैं। ये भक्ति रसामृत का श्लोक था, नारदीय पुराण। योग्य प्राप्ते हो तुमी भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुनो कहिए तो बातें। तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाऊंगा। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सूर्यं से किरण जैसे अग्नि জ্বালা চায়, স্বাভাবিক কৃষ্ণের तीन प्रकार शक्ति है। कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव के वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण के तटस्थता शक्ति है और वो भगवान से एक ही समय उसी तरह अभिन्न और भिन्न है। जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार है। आचार्य शील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैं कौन हूँ? इसका उत्तर में महाप्रभु ने कहा, तुम शुद्ध जीव हो, तुम ना तो भौतिक शरीर हो, ना ही मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो, वस्तुतः तुम आत्मा हो। सर्वोपरि आत्मा कृष्ण के शाश्वत अंश हो, अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो। तुम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हो। जगत दो प्रकार के हैं, भौतिकी जगत तथा आध्यात्मिक जगत। और तुम भौतिकी तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच स्थित हो। तुम्हारे संबंध भौतिकी तथा आध्यात्मिक दोनों जगत में से है, इसलिए तुम तटस्थ शक्ति कहलाते हो। तुम कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समान गुण वाले हो, किंतु आत्मा का एक सूक्ष्म कण होने के कारण तुम सर्वोपरि आत्मा से भिन्न हो। अतएव तुम्हारी स्थिति परमात्माओं से अभिन्न होकर भी भिन्न है। जो उदाहरण
दिए गए हैं वो सूर्य तथा सूर्य प्रकाश के सूक्ष्म कणों से के एवं प्रज्वलित अग्नि तथा उसके सूक्ष्म कणों के हैं। इन श्लोकों के अन्य व्याख्या आदि लीला में ही बहुत बार किया गया है। एक देश स्थिति स्वाग न जस्मा विस्तरी न जथा परस्य ब्रह्मण शक्तिस्तद मखिलम जगता। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता, उसी तरह पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई है। कृष्णेर स्वभाव कति कृष्णेर स्वाभाविक तीन शक्ति परनति चिच्छक्ति जीव शक्ति आर माया शक्ति। भगवान कृष्ण के स्वभावतः तीन शक्ति रूपायंतर है। इनके नाम है आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति तथा माया शक्ति। विष्णु शक्तिर परा प्रोक्तन क्षेत्र यज्ञ तत् परा अविद्या कर्मे संजन्या द्वितीय शक्ति विश्यते। मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी होती है। यही भगवान की तीसरी शक्ति है। ये श्लोक भी विष्णु पुराण से उद्धृत है। इस श्लोक की अधिक व्याख्या के लिए आदि लीला में किया गया है। शक्तय सर्वभवानम चिंता ज्ञान गोचरा जतो हत ब्रह्मणस्तस्तु शार्गद्या भव शक्तया। अर्थात सारी सृजनात्मक शक्तियां परम अद्वैत सत्य है, विद्यमान रहती हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये अचिंत्य होती है। ये अचिंत्य शक्तियां सृजन, पालन तथा संहार के विधि में कार्य करते हैं। श्रेष्ठ तपस्वी जिस तरह अग्नि में दो शक्तियां उष्म तथा प्रकाश होती है, उसी तरह ये अचिंत्य शक्तियां परम सत्य के स्वाभाविक गुण है। जया क्षेत्र या शक्ति या साविष्ठित निप सर्वगा संसार तपना खिलान अपनो तत्व संततान। हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति तो जीव है, यद्यपि उसे भौतिकी जगत अथवा आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, किंतु वो भौतिकी अस्तित्व के तीन तपों के भोगता है, क्योंकि उसे अविद्या शक्ति प्रभावित करती रहती है, जो उसकी वैधानिक स्थिति के आच्छादित कर देती है। दया तिरोहित शक्ति कृतज्ञ संगीता सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्य वर्तते। अविद्या के प्रभाव से आच्छादित यह जीव विभिन्न भौतिक स्थिति के विविध रूपों में विद्यमान रहते हैं। हे राजा, इस तरह वो कम या अधिक मात्रा में भौतिकी शक्ति के प्रभाव से
मुक्त होते रहता है। अपरयामित स्थानं प्रकीर्तन बुद्धि में परम जीव भूतं महाव्याहो योदं दर्शते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपारा शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है जो जीवों से बनी है, जो कि निकृष्ट भौतिक शक्ति के स्तुत्व के शोषण कर रहे हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे दय संसार जो। जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर ब्रह्म रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा, अतः माया उसे इस भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती है। जब जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपने वैधानिक स्थिति को भुला देती है, तो वो तुरंत माया के पास में फंस जाता है। जीव मूलतः कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण के पराशक्ति है, उसे सूक्ष्म मात्र में अचिंत्य शक्ति प्राप्त है, जो जिसके शरीर के भीतर अचिंत्य रीति से कार्य करती है। कोभू स्वर्गे उठे, कोभू नरके डूबाय, दंड जने राजा जनो नदीते चुबाय। भौतिकी अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडलों में तथा भौतिकी समृद्धि तक ऊपर उठा दिया जाता है, तो कभी नरक में डुबो दिया जाता है। उसकी अवस्था ठीक उस अपराधी जैसी है जिसे राजा पानी में बारंबार डुबोए और निकाले जाने का दंड देता है। बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया है, असंग ही अर्थ पुरुष। जीव सदा भौतिकी जगत के कलमशों से मुक्त होता है। जो व्यक्ति भौतिकी जगत द्वारा दूषित नहीं होता और कृष्ण के अपने स्वामी के रूप में नहीं भूलता, वो नित्य मुक्त कहलाता है। दूसरे शब्दों में जो भौतिकी कलमशों से सदा मुक्त है, वो नित्य मुक्त कहलाता है। नित्य मुक्त जीव सनातन काल से कृष्ण का भक्त रहा है और उसका एकमात्र प्रयास कृष्ण की सेवा करना होता है। भयम द्वितीयाभिनवेशत सदा साध्य ईशादपेतस्य विपर्जयो अस्मिता तन्मयो यायात बुधाय भजेतम्। भक्त को यंशं गुरुदेवात्मा। जब जीव कृष्ण से भिन्न ऐसी भौतिकी शक्ति के द्वारा आकृष्ट होता है, तो वो भय द्वारा ग्रस्त हो जाता है। भौतिकी शक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अलग होने के कारण जीवन के प्रति उनकी दृष्टि बदल जाती है। दूसरे शब्दों में वो कृष्ण का नित्य दास होने के बदले कृष्ण का पति योगी बन जाता है। इसे विपर्जय स्मृति कहते हैं। इस भूल के निरस्त करने के लिए वास्तव में विद्वान तथा उन्नत व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अपने गुरु, आराध्य देवता तथा जीवन के स्रोत के रूप में करता है। इस तरह वो अनन्य भक्ति के विधि से भगवान की पूजा करता है। साधु संतों की पाए यदि कृष्ण उन्मुख है,
সাধু সন্ত কৃপায় যদি কৃষ্ণ উন্মুখ হয়, সেই জীवन स्तरे माया ताहारो छड़ाए। यदि कोई बद्ध जीव किसी ऐसे साधु पुरुष की कृपा से कृष्ण भावनामृत हो जाता है, जो जैसे उसे शास्त्र के उपदेश देते रहते हैं और उसे कृष्ण भावना भावित होने में सहायता देता है, तो वो बद्ध जीव माया के पास से मुक्त हो जाता है, क्योंकि माया उसे छोड़ देती है। बद्ध जीव वो है जो कृष्ण को अपने सनातन स्वामी के रूप में भूल चुका है। बद्ध जीव ये सोचकर कि वो भौतिकी जगत का उपभोग कर रहा है, इस भौतिकी जगत के 3 कष्टों का सहन करना होता है। साधुगण अर्थात भगवान के वैष्णव भक्त अर्थात भगवान के वैष्णव भक्त वैदिक साहित्य और आधार पर कृष्ण भावना प्रचार करते हैं। उन्हीं की कृपा से बद्ध जीव कृष्ण भावना जागृत होता है। देवी हस्या गुणमयी ममामयि दुरत्वया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरस्थिते ते। भौतिकी प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी इस देवी शक्ति का अतिक्रमण करना कठिन है, किंतु जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है वो इसे आसानी से पार कर सकता है। माया मुग्ध जीवेर नहीं माया मुग्ध जीवेर नहीं शत कृष्ण ज्ञान जीवेर की पाई कोइल कृष्ण वेद पुराण। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना की जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतु की कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया है। शास्त्र गुरु आत्म रूपे आपनारे जाना कृष्ण मोर प्रभु तथा जीवेर हय ज्ञान। कृष्ण आत्म विस्मित बद्ध जीव के वैदिक ग्रंथों स्वरूप सिद्ध गुरु तथा परमात्मा का माध्यम से शिक्षा देता है। जीव इनके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उनके यथार्थ रूप में समझ सकता है, और ये यही समझ सकता है कि भगवान कृष्ण उसके सनातन स्वामी तथा माया के पास से उद्धार करने वाला है। इस तरह वो अपने बद्ध जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मुक्ति प्राप्त करने का उपाय जान सकता है। अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाने के कारण बद्ध जीव शास्त्र गुरु तथा अपने हृदय के भीतर स्थित परमात्मा की सहायता ले सकती है। कृष्ण हरेक को हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि भागवत गीता में कहते हैं, इस सर्वभूतानम हृदेशय अर्जुन तिष्ठिता भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, भगवान हरेक के हृदय में स्थित है और भौतिकी शक्ति माया से निर्मित यंत्र पर सवार रूप सारे जीवों की गतिविधियां के
निर्देशन करता है। कृष्ण शक्ति, कृष्ण साकायावेश अवतार व्यासदेव के रूप में बद्ध जीव के बौद्धिक वैदिक ग्रंथों के माध्यम से शिक्षा देती है। वेद शास्त्रे कहे संबंध अभिदय प्रयोजन विष्णु प्राप्त संबंध भोक्ते प्राप्तेर साधन। वैदिक ग्रंथ कृष्ण के साथ जीव के सनातन संबंध के विषय में जानकारी देते हैं। ये संबंध कहलाता है। जीव द्वारा इस संबंध की जानकारी तथा तदानुसार कर्म करना अभिधेय कहलाता है। भागवत धाम लौट जाना जीवन का चरम लक्ष्य है, जिससे प्रयोजन कहते हैं। अभिधेय नाम भक्ति प्रेमे प्रयोजन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेमो महाधन। भक्ति अथवा भगवान की तुष्टि के लिए इंद्रिय से काम करना अभिधेय कहलाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का मूल भागवत प्रेम विकसित हो सकता है, जो जीवन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य जीवन का सर्वोच्च हित और सबसे बड़ा धन है। इस तरह भगवान की प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होता है। बद्ध जीव ब्रह्म भौतिकी शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त रहता है, जो उसे नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगाए रखते हैं। भौतिकी कार्य में व्यस्त रहने के कारण जीव का मूल कृष्ण भावना आच्छादित हो जाता है, किंतु सारे जीवों का परम पिता के रूप में कृष्ण चाहते हैं कि उनके सारे पुत्र भागवत धाम वापस आए। इसीलिए वो भागवत गीता जैसे वैदिक ग्रंथ का प्रदान करने के लिए स्वयं आते हैं। वे गुरु के रूप में कार्य करने वाले अपने विश्वस्त सेवकों के नियुक्त करते हैं और इस तरह बद्ध जीव को ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित रहने के कारण भगवान जीवों के विवेक अंतकरण में कर्तव्य का बोध प्रदान करता है, जिससे वे वेद तथा गुरु की अंगीकार करते हैं। इस तरह जीव अपनी वैधानिक स्थिति एवं भगवान के साथ अपने संबंध की समझ है। वेदांत के अध्ययन से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध की भली भांति जान सकता है और फिर तदानुसार कर्म कर सकता है। इस तरह अंततः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त की जा सकती है। भगवान को समझना जीव के हित में है। दुर्भाग्यवश जीव ने भुला दिया है कि ये उनके सर्वोच्च हित में। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु। प्रत्येक व्यक्ति जीवन का आखिरी लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, किंतु भौतिकी शक्ति माया में लिप्त रहने के कारण हमें इंद्रिय तृप्ति में अपना समय गंवाते हैं। विष्णु माधुर्य सेवानंद प्राप्ति कृष्ण सेवा करे यार कृष्ण रसा साधन। जब किसी को कृष्ण के साथ घनिष्ठ संबंध होने का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है, तो वो उनकी सेवा करता है और कृष्ण भावनामृत रस का आस्वादन करता है। ইহাতে দৃষ্টান্ত জইছে দরিদ্রের ঘরে
सर्वज्ञ आसी दुख देखी पूछायो ताहारे। निम्नलिखित दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है कि एक बार एक निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया और उसकी दुखी दशा देखकर उसने पूछा। कभी कभी क्या होता है, जब हम दुखी अवस्था में होते हैं या भविष्य जानना चाहते हैं तो ज्योतिषी हस्तरेखाविद के पास जाते हैं। जीवबद्ध अवस्था में भौतिक अस्तित्व का 3 तपों से सदैव पीड़ित रहता है। ऐसे दशा में वो अपनी स्थिति जानने के लिए उत्सुक रहता है। उदाहरण सनातन गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पूछने के लिए गए कि वो कष्ट में क्यों है। सारे बद्ध जीव को ऐसे ही दशा है, हम सब सदैव दुखी दशा में रहते हैं और जो बुद्धिमान है उसका जिज्ञासु होना स्वाभाविक है। ये दशा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाता है। यहाँ पर ब्रह्म सूचक है वैदिक साहित्य का। बद्ध जीव का निरंतर दुखी होने का कारण जानने के लिए मनुष्य बौद्धिकी वैदिक साहित्य के परामर्श लेना चाहिए। वैदिक साहित्य बद्ध जीवों की भौतिक अस्तित्व को दुखमयी अवस्था से उद्धार करने के ही निमित्त है। इस अध्ययन में ज्योतिषी सर्वज्ञ तथा एक निर्धन व्यक्ति की कहानी अत्यंत शिक्षाप्रद है। यहाँ पर एक बार एक ब्राह्मण निर्धन व्यक्ति के घर एक विद्वान ज्योतिषी आया। उसका दुखी दशा देखकर उसने पूछा, তুমি কেন দুঃখী তোমার আছে পিতৃধন, তোমারে না কহিল অন্যত্র ছাড়িল জীবন। ज्योतिषी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे पिता अत्यंत धनवान है किंतु अत्यंत अन्यत्र मरने के कारण उसने अपनी संपत्ति के बारे में तुम्हें नहीं बताया। सर्वज्ञेर वाक्य करे धनेर उद्देश, होइछे वेद पुराणे जीवे कृष्ण उपदेश। जिस तरह सर्वज्ञ ज्योतिषी के शब्दों के निर्धन व्यक्ति को खजाने का पता चला, उसी तरह जब कोई ये जिज्ञासा करता है कि वो दुखी अवस्था में क्यों है, तो वैदिकी ग्रंथ उसे कृष्ण भावनामृत के विषय में उपदेश देता है। सर्वज्ञेर वाक्य मूल धनयोनुबंध, सर्वशास्त्रे उपदेश श्री कृष्ण संबंध। ज्योतिषी के शब्द से उस खजाने से निर्धन व्यक्ति का संबंध स्थापित हुआ है। उसी तरह वैदिक साहित्य हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ अपने वास्तविक संबंध का विषय उपदेश देता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, वेद हम समतीतानि वर्तमानानि जाय अर्जुन भविष्वानि च भूतानि माम तू वेदना कश्चन। हे अर्जुन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मैं वो सब जानता हूँ जो भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में घटित हो रहा है और आगे होगा। मैं सारे जीवों का भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस तरह कृष्ण बद्ध जीव को दुखमय स्थिति के कारण जानते हैं, इसलिए वो अपने परम धाम से अवतारित होकर बद्ध जीव को उपदेश देने और अपने साथ उसके संबंध की विस्मृति के विषय में बताने के लिए आते हैं। कृष्ण अपने संबंधों से वृंदावन में तथा कुरुक्षेत्र में युद्ध में अपने आप को दिखलाते हैं, जिससे लोग
उनकी प्रति आकृष्ट होकर श्री भागवत धाम वापस जा सके। कृष्ण ने भागवत गीता में यह भी कहा है कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, हर वस्तु के भौतिकी तथा हर एक का मित्र, भक्तारंग यज्ञपातं शहीद भक्तारंग यज्ञपातं सर्वलोका महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानि ज्ञात्मा मम शांति मूर्छिता। यदि हम कृष्ण के साथ अपने मूल संबंध को जागृत कर ले तो इस संसार में हमारे दुख दशा समाप्त हो जाएगा। हर व्यक्ति भौतिकी संसार की दुखों दशा के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रयास कर रहा है, किंतु कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए बिना मूल समस्याएं हल नहीं की जा सकती। बापेर धन আছে ज्ञाने धन नहीं पाए, तबे सर्वज्ञ कहे तारे पुण्य प्राप्ति उपाय। ये निर्धन व्यक्ति अपने पिता के धन के प्रति आश्वस्त होकर भी उसे केवल ऐसे ज्ञान के बल पर प्राप्त नहीं कर सकता था, इसीलिए ज्योतिषी के वो साधन बताना पड़ा जिससे वो उसे खजाने के वास्तविक में पा सके। এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে, হিমরুল বরিলে উঠিবে धन ना पाइबे। ज्योतिषी ने कहा खजाना इस स्थान में है, किंतु यदि तुम दक्षिण की दिशा में खोदोगे तो वर तथा मधुमक्खियां निकलेंगी और तुम अपना खजाना नहीं पा सकोगे। पश्चिमे खुदिबे ताहा যখয়া কহয়া সে বিঘ্ন করিবে ধনে हाथ ना पराया। यदि तुम पश्चिम दिशा में खरीदोगे तो वहां एक खोदोगे तो पश्चिम दिशा में खोदोगे तो वहां एक प्रेत है, वो ऐसा विघ्न उत्पन्न करेगा कि तुम उससे खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकोगे। उत्तरे खुदिले आछे कृष्ण जगरे धन नहीं पाबे खुदिते गिलिबे सवारे। यदि तुम उत्तर दिशा में खोदोगे तो वहां एक विशाल काल सर्प है, यदि तुमने खोजना यदि तुम्हें खजाना खोदने का प्रयास किया तो वो तुम्हें निगल जाएगा। पूर्व दिके ताते माटी অল্প খুদিতে ধনের ঝাড়ি পড়িবে গো তোমার हाथेते। किंतु यदि तुम पूर्व की और थोड़ी सी भी मिट्टी खोदोगे तो तुरंत ही खजाने का पात्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे, तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं, ताकि जो हमारा ध्येय चैतन्य चरितामृत को बांग्ला से हिंदी में रूपांतरित करके जिस तरीके से कर रहे हैं, तो यदि अच्छा लगे तो लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए।